कश्यप आज अमिलौरा ग्राम सभा के युवा संगठन से बात करने आया हूं और हम ये चर्चा करेंगे कि यहाँ के युवा संगठन क्या चाहते हैं और ये किस प्रकार की जागरूकता अभियान चला रहा है, क्योंकि आज हम लोगों ने सर्वे किया तो ये मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं और इनका मोटिव क्या है इसके बारे में चर्चा करें। हाँ सर, आपका नाम? सर मैं श्रवण कुमार। हाँ हाँ। ग्राम सभा मिलारा से। और आपके संगठन का क्या नाम है? डिजिटल मिलारा ग्रुप। हम लोग 2017 से इस पे काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर बहुत सारी चीज़ें पे हम लोग काम कर चुके हैं इस समय। जैसा कि आज हमने देखा कि आप एक मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं लोगों के द्वारा से, तो आपको मोटिव क्या है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं अमिलहरा के लोगों को, यहाँ के अन्य समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा यही संदेश है कि एक वोट ऐसा रहता है कि वो बहुत ऊपर तक, वो लोकतंत्र जो हमारा बनता है वो एक वोट मायने रखता है। हम लोग यही अपील करते हैं जागरूकता अभियान में कि लोग घर से खाना पीना छोड़ दो लेकिन सबसे पहले वोट दो। ये हमारा रैली का ये पहला हमारा मुद्दा था कि लोगों को सुबह में पहले वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि वही लोकतंत्र चुनते हैं और उनको सबसे पहले वोटिंग करना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं हमने अब तक ये सर्वे किया तो ये पता चला कि दो चार धनाढ्य द्वारा या बाहुबली द्वारा कभी कभी दारू शराब मुर्गे पे लोकतंत्र को खंडित करने की कोशिश किया जाता है। तो क्या इस प्रकार की परंपराएं भी इसमें विद्यमान थी? अगर थी तो आप कैसे उसमें बदलाव कर रहे हैं? बिल्कुल सर, इसीलिए तो हम लोग हमारा जो मेन उद्देश्य है शिक्षा का, इसलिए अगर हर व्यक्ति, हर एक लड़का, हर एक व्यक्ति और हर शिक्षा सबसे जरूरी है। अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो सबसे पहले सवाल करेगा, ना ही मुर्गा पे ना ही दारू पे वो नहीं बिकने वाला है, क्योंकि शिक्षा सबसे ज़रूरी है। और ये सबसे अहम बात है लोगों के लिए कि सबसे पहले पढ़ाई का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो आज इस समय प्रेजेंट टाइम में बंद है, 2 सालों से स्कूल बंद है, गरीब के बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और अमीर के बच्चे लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ाई, उनके पास पैसे तो पढ़ ले रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य इसमें जो शिक्षा है हमारा, वो शिक्षा हमको मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सवाल कर पाएंगे। तो आप अमिलहरा में कितने दिन से कैंपेन चला रहे हैं? हमारा 2017 से है जो एक कैंपेन है। हम लोगों को बच्चों को मुफ्त कोचिंग का और यहाँ पर नियोजित की तैयारी कराते हैं। और अभी हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं समूह की जो जोड़ने का काम करें, उनको भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं, ताकि महिलाएं, सबसे पहले भागीदारी महिलाओं की होती है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग और हमारे गांव के लोग ऐसे हैं कि बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर रोजगार न होने के कारण वो बाहर चले जाते हैं रोजगार करने के लिए। तो यहाँ के बच्चों को और यहाँ के पर्यावरण और हमारे समाज को संभालने वाले सबसे पहले महिलाएं होती। तो हम लोग बच्चों से लेकर महिलाओं को भी आगे करने का काम कर रहे हैं, ताकि महिलाएं अगर शिक्षित हो जाएंगी तो बच्चों को अपना स्कूल, शिक्षा और अन्य रोजगार भी उनको मिल जाएगा। क्योंकि हमारे साथ इसमें 100 से 150 महिलाएं हैं जो कि हम उनको समूह के माध्यम से जोड़े हैं, और 2-4 महिलाओं को इसमें रोजगार भी मिल चुका है, वो सक्षम भी हैं। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम सभी को जोड़ के, और शिक्षा हमारा बेस, सबसे ज़्यादा बेस हमारा रहेगा शिक्षा का। अच्छा, तो ये बताइए, जो अभी वर्तमान के यहाँ के विधायक हैं और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी, क्या आपके अमिलहरा गांव जो एक बहुत बड़ा ग्राम सभा है, इनमें कई जातियाँ और सबसे अधिक बिंद बिरादरी की हैं, तो क्या यहाँ पे कभी भ्रमण किए, यहाँ के विकास पे चर्चा कभी किया आपसे? बिल्कुल नहीं सर, अगर वो लोग ये मुद्दा लेकर आते तो हम लोगों को आने की जरूरत नहीं। आपको इस समय तो नहीं दिखा पा रहे हैं, आप कहीं भी ग्राम सभा मिलारा में जाके पूछेंगे, कम से कम 1000 एकड़ से ज़्यादा हमारा यहाँ पर पानी की निकासी न होने के कारण 1000 से ज़्यादा आपको मिल जाएगा। और हम लोग उसका वीडियो भी बनाए थे, लेकिन उसका समाधान आज तक नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा हमारा यहाँ है कि यहाँ पर ग्राउंड कुछ बना था, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा तोड़ा जा चुका है। वहाँ पर हमने कंप्लेन मुद्दा भी उठा, लेकिन इस समय सुनवाई नहीं हुई। जिसकी सरकार है, क्या है, कुछ नहीं सुनवाई नहीं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों को हो रही है, जो कि पूरा 1000 एकड़ से ज़्यादा पूरे किसान का खेती बर्बाद हो रहा है। आपको वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे हमारा मेन मुद्दा यही है। हम लोग लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, कि क्योंकि यहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा परेशान है और सुनवाई कहीं नहीं, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई भी नहीं आ रहा है कि लोगों की समस्या और किसानों की समस्या सुन सके यहाँ पर। तो वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए आप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, और सत्ता परिवर्तन के साथ आप जो प्रत्याशी जो चुनाव में लड़ रहे हैं, आप लोग का जिनके तरफ भी रुझान हो, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन क्या आप कहीं ना कहीं ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हाँ, सत्ता परिवर्तन हो रहा है और हमें आपसे ये उम्मीदें हैं? बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन सबसे जरूरी है, क्योंकि इस सत्ता में बैठे हुए लोग हमारा विकास नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग बहुत सारे इसमें जितनी हमारी आगे पीढ़ी जाने वाली थी, उससे हम 5 साल से 10 साल और पीछे चले गए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए। लॉकडाउन लगा क्या करके हम लोगों को ऐसे उलझा के रख दिए कि हम लोग शिक्षा से वंचित रह सके, ताकि यहाँ पर लोग आके राज कर सके हम लोगों के ऊपर। चलिए, इसी बीच में हम और लोगों से चर्चा करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? विपिन कुमार। विपिन कुमार, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई मतलब क्या करते हैं, पढ़ाई में बताइए जरा। बीए सेकेंड ईयर है। बीए सेकेंड ईयर। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब कि कैसा बदलाव हो? बदलाव ये हो कि
रोजगार मिले हम लोगों को। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, गांव की और कोई मूलभूत समस्या आप लोगों की? गांव की और कोई मूलभूत समस्या बोलिए। गांव की और वही ग्राउंड की बातें जो थी वो बता दी हैं सलमान भाई। अच्छा अच्छा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इन लोगों का एक संगठन है जो मतदाता जागरूकता मतदाता अभियान चला रहा है और साथ में यहाँ के वोटरों को जागरूक कर रहा है कि वो किसी भी प्रकार के प्रलोभन का शिकार न बने, अपने अधिकार को रखें, अपनी बात रखें, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, मांग सकते हैं। सरकार आपके लिए जो करती है वो उसका कर्तव्य है, ना कि आपके द्वारा आपके ऊपर किया गया कोई एहसान। तो आपको अगर अपने अधिकार लेना है तो आपको लड़ना होगा, शिक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई हमें कि आज युवा संगठन पूरा एक परिवर्तन के लिए तटस्थ है, पूरा ये चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो, एक नई सोच के साथ सत्ता आए और लोगों का विकास करे। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अपनी बात